उद्धव ठाकरे को हुआ बीजेपी से नाता तोड़ने की गलती का एहसास, इसलिए चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा दावा। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा कि शिवसेना यूबीटी ने आगामी नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला इसलिए किया है कि पार्टी को यह एहसास हो गया है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन करना एक बड़ी भूल थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास अघाड़ी की हार को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच इसके प्रमुख घटक दल शिवसेना यूबीटी ने दिन में घोषणा की कि वह स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के लिए गठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ताओं के लिए अवसरों की कमी और संगठनात्मक विकास के अधिकार को कारण बताया। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष बावनकुले ने कहा, शिवसेना को 2019 में बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के बजाय कांग्रेस को चुनने की अपनी गलती का एहसास हो गया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को एहसास हो गया है कि कांग्रेस की विचारधारा उसे आगे नहीं ले जा सकती। 2019 से 2022 तक मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ कई दशक पुराना गठबंधन तोड़ दिया था और दावा किया था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद साझा करने का वादा को पूरा नहीं किया, इसलिए वह अलग हो रही है। उन्होंने कांग्रेस और अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया और 2019 से 2022 तक मुख्यमंत्री रहे। बावनकुले ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए राजी करने की पूरी कोशिश करेगा। एक एक पैसा दिल्ली से जमीनी स्तर तक पहुंचता है। बावनकुले उन्होंने कहा, अगर केंद्र से लेकर पंचायत स्तर तक एक ही विचारधारा वाली एक पार्टी या गठबंधन सत्ता में है तो विकास के लिए रखा गया एक एक पैसा दिल्ली से जमीनी स्तर तक पहुंचता है। बावनकुले ने कहा कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी भी शामिल है। बावनकुले ने कहा कि बीजेपी अहंकारी नहीं होगी और स्थानीय चुनावों में सहयोगियों को समायोजित करने का प्रयास करेगी। मुंबई, ठाणे और नागपुर सहित कई शहरी क्षेत्रों में चुनाव 2022 की शुरुआत से लंबित है। प्रदेश बीजेपी के शिरडी में रविवार को आयोजित किए जा रहे एक दिवसीय सम्मेलन के बारे में बावनकुले ने बताया कि इसमें 15,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिनमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 50 प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी और अब उनकी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की है। संजय राउत ने कहा है, संघ के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जो मेहनत की, उसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में निश्चित मिला है। राउत के इस बयान के बाद लोगों के जहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे का बीजेपी प्रेम जाग रहा है। सामना के जरिए जब उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की तारीफ की तो महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया। फडणवीस की तारीफ के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी। उद्धव के विरोधियों को फडणवीस की तारीफ रास नहीं आई। उद्धव ने फडणवीस के गढ़चिरौली दौरे को तारीफ की थी। उद्धव ने फडणवीस को गढ़चिरौली का मसीहा तक कह दिया था। उद्धव ने कहा कि फडणवीस ने गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की जो लकीर खींची है वह महाराष्ट्र के लिए प्रेरणादायक है। उधर दिल्ली चुनाव को लेकर संजय राउत का मत अलग है, जबकि प्रियंका चतुर्वेदी कुछ और कह रही हैं। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या दिल्ली चुनाव को लेकर उद्धव की शिवसेना दो धड़ों में बंट गई है। उद्धव के नेता एक सुर में बात क्यों नहीं कर पा रहे। संजय राउत का कहना है कि कांग्रेस और आप दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो अच्छा होता। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी आम आदमी पार्टी के समर्थन की बात कही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि दिल्ली में भाजपा को हराना है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल मजबूती से बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, इसीलिए हमें उनका समर्थन करना जरूरी है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता व प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि अभी हमारी पार्टी ने निर्णय नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस भी महागठबंधन के अहम हिस्सा है। दोनों का लक्ष्य बीजेपी को हराना है। अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर अब शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर की बात। महाराष्ट्र में क्या पक रही खिचड़ी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को भारी सफलता मिली। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को राज्य की सत्ता सौंपी गई। इसके बाद पिछले 15 दिनों से प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। महाविकास अघाड़ी फेल होने लगी है। बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देवेंद्र फडणवीस की तारीफ उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना कर रही है। शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की थी। पवार ने कहा था कि
विधानसभा चुनाव में संघ ने बकायदा प्रचार की रणनीति बनाई थी, इसीलिए महागठबंधन को भारी सफलता मिली है। इन सभी चर्चाओं के बीच शनिवार को शरद पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच फोन पर बातचीत हुई है। टीवी 9 मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के हालात पर चर्चा की। शरद पवार पुणे में साहित्य परिषद के कार्यक्रम में आए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि यहाँ आने से पहले मेरी देवेंद्र फडणवीस से फोन पर चर्चा हुई थी। बीड और परभणी के हालात पर चर्चा हुई। यह हिस्सा शांत होना चाहिए। भले ही हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग हैं, लेकिन महाराष्ट्र को शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। शरद पवार ने कहा कि यह अकेले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। दोनों नेताओं के बीच 15 मिनट तक बातचीत हुई। शरद पवार ने कहा कि हम राज्य में अशांत महाराष्ट्र की तस्वीर नहीं आने देना चाहते हैं। परेशानियां आती हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। संकट के समय में लोग एक दूसरे की मदद और समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से असहज माहौल देखने को मिल रहा है। बीड और परभणी को कैसे शांत किया जाए, यह पहला सवाल है। मैंने यहां आने से पहले मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा की है। शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच फोन पर बातचीत ऐसे समय में हुई है जब शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महानगर पालिका चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। हम जगह अकेले चुनाव लड़ेंगे। राउत ने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने एक मीटिंग तक नहीं बुलाई। राउत के इस बयान से इंडिया गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी और उद्धव गुट। फिर साथ साथ संजय राउत बोले, गठबंधन की गुंजाइश है। जानिए संजय राउत ने बीजेपी को लेकर क्या बोला। इसके ऊपर उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कहा है कि भविष्य में बीजेपी के साथ भी फिर गठबंधन हो सकता है। उनका तो मानना है कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। नीतीश भी बीजेपी के साथ वापस चले गए। ऐसे में राजनीति में कुछ भी हो सकता है। संजय राउत ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। ना कोई परमानेंट दोस्त रहता, ना ही दुश्मन। नीतीश कुमार भी बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन अब साथ आ चुके हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि फडणवीस के आने से पहले से बीजेपी और शिवसेना साथ थे। सेना तो बीजेपी की सबसे भरोसेमंद दोस्त थी, लेकिन बीजेपी ने हमें लात मारी। लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब राउत से सवाल हुआ कि क्या कोई संभावना है कि बीजेपी के साथ फिर गठबंधन हो जाए, राउत ने इस पर सहमति जता दी। इंडिया गठबंधन में दरार। अब एक तरफ राउत बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से अलग होते भी दिख रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से ही तल्खी देखने को मिल गई थी। कांग्रेस की क्षमता को लेकर तो कई मौकों पर सवाल भी उठा दिए। इस बार के दिल्ली चुनाव में भी खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया गया है। कांग्रेस से साफ दूरी दिखी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.